तो फटाफट आप चेक कर लीजिए, अगर आपका पार्टनर अभी भी ऐड नहीं है तो उन्हें ऐड करवा लीजिए। और सब लोग डायरी पेन लेके बैठे और वीडियो ऑन कर लें। चलिए आप लोग के बीच में सर को बुलाना चाहते हैं, जिन सर का नाम मिस्टर सलमान सर। सो प्लीज वेलकम सर, आए सर और हम लोग को कुछ सिखाएं सर। सो प्लीज वेलकम सर सलमान सर, सो प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। हरीश सर, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है सर। ओके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। क्या बात है, 460 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। सो आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो आप सबको क्लियर सुनाई दे रही होगी, जा रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सर ने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, है ना। और जहां तक मैं समझता हूँ, ये बिजनेस विदाउट लर्निंग के, विदाउट एक्शन के, है ना, क्योंकि लर्निंग करना बहुत जरूरी है ना, लेकिन बिना विदाउट लर्निंग के, और एक पूरा कॉम्बिनेशन है सर, है ना जी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का जो टॉपिक है बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, है ना। और जितने भी हमारे पार्टनर हैं, आप सब लोग जो है ना वीडियो ऑन करके थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है। एनीवे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सेकंड में अपने बारे में बता देता हूं। शायद कुछ लोग न्यू होंगे जिन्होंने कल इस बिजनेस की शुरुआत की होगी। दोस्तों, नाम सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को शुरू किया था लगभग 18 महीने पहले। और आप ही की तरह मैंने शुरू किया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद सीखना स्टार्ट किया। सीखते सीखते मतलब पार्ट टाइम में इसकी बिजनेस की शुरुआत की यार। पढ़ाई के साथ साथ अगर 10-15-20 हज़ार 5-10 हज़ार भी अगर आएगा मतलब तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो मैंने शुरू किया इस बिजनेस को और करते 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 आज मैं एज अ करियर फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूँ और लाखों रुपए की इनकम यहाँ से ले चुका हूँ, लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहा हूँ। तो ये सारी ये जो सारा कमाल है दोस्त, वो है सिस्टम का, ठीक है, वो है ट्रेनिंग का, ठीक है, वो है हमारे मेंटोर का, ठीक है। मैं तो जस्ट एक माध्यम हूँ। जो सर ने बताया है, जो सर ने बोला है, उसको मैंने करने की कोशिश की है, ठीक है, और अभी भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग भी जिनके माध्यम से ज्वाइन हुए हैं, जो आपकी अपलाइन बताते हैं, एक्टिव अपलाइन जो आपकी बताते हैं, आप उनकी बातों को फॉलो करिए, ठीक है, और इजिली जो है ना ग्रो करेंगे। ये देखिए कि जिस पर्सन को आपने देख के इस बिजनेस को शुरू किया, उस पर्सन ने एक्चुअल में किया क्या है ग्रो करने के लिए। अगर वो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया लाखों रुपए कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए क्या किया। अगर आपने उनको फॉलो किया है, यानी उनको देखकर ज्वाइन किया है, तो उनकी जो है ना एक्शन को फॉलो करना जरूरी है ना। वो जो भी कर रहे हैं उनकी सारी चीजों को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है, इस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि बिजनेस को डेवलपमेंट कैसे किया जाए। आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो आप सब लोगों को क्लियर आ रहा होगा। और एक बार देख लीजिए, अगर कोई पार्टनर आपके कनेक्ट नहीं हुआ है तो कनेक्ट कर लीजिए। लगभग अभी 480 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए ग्रेट लीडर, टॉप 8 क्वालिटीज दैट मेक ए ग्रेट लीडर, ठीक है। मतलब अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है हमें अपने बिजनेस को, ठीक है, तो हमें एक लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर की कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है। लीडर कौन होता है सर? आप किसको लीडर मानते हैं? आप देखो, जो अपनी फील्ड में जो बहुत बड़े लेवल पे है, ठीक है, या जो सक्सेसफुल है, ठीक है, वो लीडर है। और जो बहुत सारे लोगों को लीड करता है, मतलब जो लोगों को लीड करे, वो लीडर कहलाता है, ठीक है। और ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ठीक है। और जब तक आप लीडरशिप वाली क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे, लीडर वाली क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ये जो बिजनेस है, ये पीपल हैंडलिंग बिजनेस है, मतलब लोगों को हैंडल करने का बिजनेस है, ठीक है। आप अगर मिलने जाते हो लोगों से, प्लान दिखाने जाते हो, फॉलो करने, कुछ भी आप करोगे तो लोगों से ही तो बात कर रहे हो ना, कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, ठीक है। और अगर आपने कुछ क्वालिटी डेवलप नहीं की, अगर हम ऐसे ही समान जो भी हमारे पास जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, ठीक है, अगर उसको लेकर हम अगर मार्केट में उतरेंगे, ठीक है, तो हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस बिजनेस में जब आए हैं, ठीक है, तो इस बिजनेस की चीजें डेवलप करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। तो अपना इधर उधर का जो भी नॉलेज होता है, कोई जो है ना प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई टीचर होता है, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो सब लोग अपना नॉलेज जो है उधर का नॉलेज इधर फिट करना है, तो नहीं हो पाएगा। आपको इस बिजनेस की कुछ क्वालिटीज है, कुछ बिजनेस की जो स्किल है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इस बिजनेस में जो है ना ग्रेट लीडर बनाना पड़ेगा इस बिजनेस का, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम करना चाहते हैं, तो ये चीजें करना हमारे लिए ऑप्शनली नहीं है, कंपलसरी है, ये करना ही करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉप 8 क्वालिटीज पे जो हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और वो टॉप 8 क्वालिटीज आप सब लोग लिख के लीजिएगा, ठीक है, और उनको अपने अंदर डेवलप कीजिएगा, और ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए इस बिजनेस में, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो है कॉन्फिडेंस एंड करेज, आत्मविश्वास एंड साहस, ठीक है। यानी इसको लिख लीजिए। इस बिजनेस में सबसे पहले जो चीज होती है, क्योंकि ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस स्किल, ये सारी चीजें ठीक है, स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आता है आत्मविश्वास। क्या आपको खुद पे भरोसा है? क्या आपको लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ? ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि यार हमारे अपलाइन ही बढ़िया बोल सकते हैं, या मैं ही ऐसा कर सकता हूँ? हर इंसान जीरो से हीरो बना है दोस्त, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की है, वो है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास उसके अंदर था, और साहस था, मतलब हिम्मत थी। यार कोई बने ना बने, कोई करे ना करे, मैं तो जरूर बनूंगा, मुझे किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो कामयाब होकर रहूंगा, और मैं कामयाब होने के लिए ही इस धरती पे आया हूँ। समझ लें, जितने भी लोग जिस भी फील्ड में कामयाब है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, चाहे मतलब XYZ किसी भी फील्ड में, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर आत्मविश्वास को डेवलप किया है, साहस मतलब हिम्मत को डेवलप किया है, और आज वो कामयाब है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद पे ही भरोसा नहीं होता है कि यार मैं कामयाब हो पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है, मेरी टीम बनेगी, है ना, या मैं सही तरीके से लोगों को हैंडल करूंगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सक्सेस के लिए, सफलता के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है खुद पे भरोसा करना। अगर आपने खुद पे बिलीव नहीं किया दोस्त, तो आप कभी भी
ठीक है, कंफ्यूजन अगर रहेगा ना आपके अंदर कि पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, अरे क्लियर हो जाओ एकदम, ठीक है। कोई करे ना करे, मैं तो करके ही रहूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस, ये करेज, ये आत्मविश्वास और ये साहस आपके अंदर भरा होना चाहिए कूट कूट के, याद रखो। और अगर आपको अभी कमी है आत्मविश्वास की या साहस की, तो डेवलप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप अपने आप से डेली सुबह शाम ये बोले कि, है ना, कि मैं, कोई करे ना करे, मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा बिलीव है, पूरा भरोसा है, मैं तो करके ही रहूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है, सफलता का पहला जो स्टेप होता है वो होता है आत्मविश्वास, कि खुद पे भरोसा करना, और साहस मतलब हिम्मत, ठीक है, करने की, काम करने की हिम्मत, ठीक है। और ज्यादातर लोग 90% लोग क्यों फेलियर है मार्केट में, आप मुझे बताइए। 90% लोग क्यों फेलियर है? क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है, ठीक है। वो कभी बड़ा सोचते नहीं है ना, क्योंकि बड़ा सोचने में पैसा नहीं लगता है। ऐसे बड़ा सोचो, और उसके लिए अगर आपके पास रास्ता हो, ठीक है, रास्ता है हमारे पास में स्वामिनी, आपको लाखों कमाने हैं, स्वामिनी है, करोड़पति बनना है, स्वामिनी है, लग्जरी लाइफ जीनी है, स्वामिनी है, लग्जरी कार चलानी है, तो स्वामिनी है। क्या नहीं हो सकता है स्वामिनी में? लेकिन उसको पाने के लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अभी जीरो हो, जीरो मतलब आपने कल स्टार्टअप किया हो। ये सब लोगों के लिए सेशन है सर, सब लोगों के लिए। आपको अपने अंदर भरोसा डेवलप करना पड़ेगा, आत्मविश्वास एंड साहस आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर कामयाब होना चाहते हो तो। और ग्रेट लीडर की पहली क्वालिटी होती है आत्मविश्वास एंड करेज। इसको आप लिख लीजिए, और लिख लेंगे तो शायद आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। और इसको जो है ना अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। ये कोई आत्मविश्वास या साहस कोई लेकर पैदा नहीं होता है दोस्त, ठीक है, यहीं पे सब डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर कोई ठान लेता है, बनना चाहता है, तो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं और आगे चल के इस बिजनेस में डेली का डेली 1500, 3000 या लाखों रुपए की इनकम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो है दोस्त कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। मतलब बातचीत करना, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना कम्युनिकेशन का बिजनेस है, लोगों से बात करने का बिजनेस है, और कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर, आप बोल रहे होनी चाहिए, लेकिन कैसे करूं मैं, ठीक है, क्योंकि होनी चाहिए तो बताते हैं ना सर। तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस किस चीज की? आपके अपलाइन के साथ में आप अगर प्लान कर रहे हो, करवा रहे हो, तो कम्युनिकेट कर रहे हो, वहां से कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होगी, ठीक है। ओके, आप पर्सनल अपनी टीम के साथ काउंसलिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी स्किल हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल, जो बातचीत करने की जो कला है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस बातचीत का व्यापार है, ये समझ के चलो। ये बिजनेस बातचीत के बिना नहीं चलने वाला है। कुछ लोग बड़ा शर्मीले होते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा वैसा ईगो टाइप का रहता है। तो आप अगर ये चीजें हैं आपके अंदर और आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, तो आप इस बिजनेस में कभी भी बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। आपको जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तभी आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे सर, है ना। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं लोगों से, ठीक है। तो लोगों का बिजनेस है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल जब भी डेवलप होगी, जब ज्यादा मात्रा में आप कम्युनिकेट करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, ठीक है। और भी बहुत सारी स्किल है जिस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहली जो स्किल है ये कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर तीसरी जो क्वालिटीज हमें डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है, वो है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी किस चीज की? हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। अगर अब जो भी आप काम करते हैं पूरे डे में, आप चाहे पार्ट टाइम करते हैं चाहे फुल टाइम करते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी है कि आपको पता है कि आज पूरे डे में आपने इस बिजनेस के लिए क्या किया, ओके। और बहुत सारी चीजें हैं, आप टाइम पे ट्रेनिंग्स में आते हैं, ये भी क्या है ना, आपने एक अकाउंटेबिलिटी बना रखी है कि आपने सेट किया अपना कि यार मुझे टाइम पे आना है, टीम को कनेक्ट करना है, ठीक है, मुझे इतने प्लान आज मैंने किए, इतने इन्विटेशन किए, इतने फॉलोअप किए, इतने क्लोजिंग की, ठीक है। तो ये आपको उसको रखना पड़ेगा, ताकि देखो ये बिजनेस कैसा है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बार बार बताया जाता है सर। मैंने यहाँ पर जितने भी लीडर्स आते हैं सब बताते हैं भाई डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन वैसा ही होगा जैसा आप होंगे। आपके डाउन में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, राइट। लेकिन आप वही जो करोगे, आप वही आपकी टीम करेगी, ये मान के चलो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी आपको रखना जरूरी है, ठीक है। हर चीज को मैनेज करना है, हर चीज को जो है ना कैलकुलेट करके रखना है। आपने पूरे डे में क्या क्या प्लानिंग की, ठीक है, आज पूरे डे में मैंने 5 प्लान किए, 4 इन्विटेशन किए, है ना, या 4 इन्विटेशन किए, 5 प्लान किए, 4 फॉलोअप किए, 2 क्लोजिंग की, ये लिखना है डे बाय डे, ठीक है। जब आप ये करोगे तो अपनी टीम में भी आप ये चीज बता सकते हो, और वही चीजें हमारी टीम फॉलो करेगी, समझना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथी जो क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी वो है विजनरी। आपको इस बिजनेस में विजनरी बनना है। ये बिजनेस शॉर्ट टाइम का बिजनेस नहीं है बॉस, ठीक है। आप इस बिजनेस में आए हो, आप सोच रहे हो ठीक है यार मैं ज्वाइन हो गया हूँ, देखते हैं 2-4 महीने में कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार। अगर आपके पास में विजन नहीं है, आप लंबा नहीं सोच सकते हो, तो अपलाइन से अपने कॉन्टेक्ट करो सर, ठीक है। क्या सर इस बिजनेस में सच में मुझे सफलता मिलेगी, और क्या लगता है कि सर मैं कब तक इस बिजनेस को कैसे करूं कि मुझे, क्योंकि आपके अपलाइन होंगे, अगर उन्होंने लाख 2 लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख रुपए इस बिजनेस में कमाया होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक विजन लेके चल रहे होंगे। और लीडर वही होता है, ठीक है, जो विजनरी हो, जो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का आगे का देख के चले, यार मैं आज तो ऐसा हूँ, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैं क्या हो जाऊंगा आने वाले टाइम, समझ रहे हैं। विजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना इस बिजनेस को ये समझते हैं कि यार आओ तुरंत, एनीवे आओगे तुरंत ये बिजनेस में डेवलपमेंट हो जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बॉस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस में अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी विजनरी बनना पड़ेगा, है ना। ये तो चौथा पॉइंट है, चौथी क्वालिटी से डेवलप करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वीं जो क्वालिटी है, आगे ओके, 5वीं जो क्वालिटी है दोस्त, पैशन। पैशनेट होना पड़ेगा हमें अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये बिजनेस में लोग आते हैं तो ये बिजनेस को एक टाइम पास बोल के करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग सीरियसली करते नहीं है सर, इसलिए इस बिजनेस में 90% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है।
आप पहले देखो कि आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपके अंदर एक दीवानगी होनी चाहिए बिजनेस को लेकर, ठीक है, कि आप सच में करना चाहते हो। होता है ना कि एक इंसान आप बोलते हो कि यार ये बंदा अपने काम के लिए जो है ना एकदम पैशनेट है, एकदम दीवाना रहता है, ठीक है, खोया रहता है पूरा। तो आपको अपने इस बिजनेस को लेकर, नेटवर्क बिजनेस को लेकर, स्वामिनी को लेकर आपको पैशनेट होना पड़ेगा। आपके अंदर वो जो दिखना चाहिए सामने वाले को, ठीक है, आपके काम करने के, आपके एक्शन लेने के तरीके में वो सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए सामने वाले को, ठीक है। आपको इस बिजनेस में तभी कामयाबी मिलेगी दोस्त, ठीक है। ये पांचवा हमारी जो है ना क्वालिटीज है पैशनेट। उसके बाद है फोकस, ठीक है। अब आप ये सारी चीजें कर रहे हो लेकिन फोकस आपका कहाँ है, ठीक है, फोकस, ठीक है। बिजनेस में बहुत ग्रोथ बहुत मैटर करती है फोकस के ऊपर। आपका इस बिजनेस में इधर उधर कहीं फोकस कर रहे हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, शादी का दुनिया भर की चीजें चलती हैं, और फिर बाद में लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा। तो आपका फोकस ही नहीं है जब आपके बिजनेस पे, तो बिजनेस कैसे डेवलप होगा? फोकस तो आपका इधर उधर है, तो आपका बिजनेस कभी डेवलप नहीं हो सकता। और आप फोकस के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि यार आप अगर एक जगह पे फोकस करोगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आपका फोकस, बहुत सारे लोगों का बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन फोकस नेगेटिव है, नेगेटिविटी की तरफ फोकस है, ठीक है। वहां देखते हैं जहां पर जिनका कुछ नहीं हो रहा है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, टीम नहीं बन रही है, बिजनेस में तो ज्वाइन है लेकिन नजर उनकी कहाँ है? गलत जगह पे, लेकिन फोकस उनका गलत जगह पे है, इसलिए रिजल्ट भी उनको गलत ही मिल रहा है, ठीक है। और फिर वहां से नेगेटिव जो है ना रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर नेगेटिविटी की तरफ ही वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि यार आपका फोकस कहाँ है, आप उस इंसान पे फोकस करो, ठीक है। आप अपने काम पे फोकस करो, जो भी इस बिजनेस की चीजें हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं कुल मिला के एक चीज आपको बताऊं यार, आप इस बिजनेस में आए हो बिजनेस को डेवलप करने के लिए, लाखों कमाने के लिए, अपने परिवार की, अपनी लाइफ बदलने के लिए, तो आप यार उनको फॉलो करो जो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, ठीक है। और उन्हीं पे फोकस करो, उन्हीं की बातों को समझो, ठीक है। बाकी इधर उधर सब लोगों को छोड़ दो, ठीक है। और फोकस जरूरी है, अगर फोकस आपका हिला हुआ है तो आप कभी भी डेवलपमेंट होगा नहीं सर आपका, याद रखना मेरी बात को। और ये भी एक क्वालिटी है डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद सातवीं यहाँ पर जो क्वालिटी है, सातवीं, वो है गुड लर्नर, ठीक है। क्या आप एक अच्छे मतलब लर्नर हो? क्या आप मतलब एक अच्छी तरीके से एक गुड लर्नर हो? क्या आप हर चीज को सही तरीके से सीखते हो? क्या आपके अंदर वो इंटरेस्ट है सीखने का, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है ना, लर्नर ही नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो गुड लर्नर बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ओके, मतलब आपको खुद अंदर, आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए इस बिजनेस को सीखने की, ठीक है, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब होगे। और ये भी एक क्वालिटी है गुड लर्नर की, ठीक है। आप हो सकता है अभी न्यू स्टार्टअप किया हो, तो आप जो है ना अपनी हैबिट लगाओ इस बिजनेस में ट्रेनिंग्स की, ठीक है। सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होता है, आप जरूर कनेक्ट हुआ करो सर। शाम को 5:30 बजे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उसमें भी आप कनेक्ट हुआ करो। आप भी कनेक्ट हो इन सारे सेशन में, अपनी टीम को भी कनेक्ट करो, आपके अपलाइन जो सेशन करते होंगे पर्सनली उसमें भी कनेक्ट हो, ठीक है। आपको हमेशा अपने आप को एक लर्निंग मोड में रखना है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, आगे अपनी टीम डेवलप करना चाहते हो, तो आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। और सर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था शुरुआत में, है ना। तो हमें गुड लर्नर बनना पड़ेगा, तभी कामयाब हो पाएंगे। और ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है। बहुत सारे लोग हो सकता है इसी ट्रेनिंग में से बहुत सारे लोग हों जो शायद आज 4 दिन के बाद यहाँ पर आए हों अपलाइन के प्रेशर के कारण, ठीक है। हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए हो सकता है कुछ लोग डेली आते हो, कुछ लोग नहीं भी आते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग, कई प्रजातियां हैं, ठीक है, कई तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है, जिस बिजनेस में, ठीक है। और जब फेल हो जाएंगे तो फिर उनको फिर बोलेंगे सर हम फेल हो गए। और कुछ लोग तो लगे रहेंगे, ठीक है, जिनके 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो जाएगा, और हो सकता है कभी 6 महीने में 6 बार ट्रेनिंग में आ गए, ठीक है। उसके बाद अपलाइन से बोलेंगे कि भाई सर जी हमारा कुछ हुआ नहीं सर, ज्वाइन हो गए 6 महीने हो गए सर हमें, ठीक है। अपलाइन बोलेगा कितने क्या किया भाई, कितने प्लान किए, फॉलोअप किए, तो वहां पर 0, ठीक है। तो ना ही वो गुड लर्नर होते हैं, ना एक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता है, और वो सीधे सीधे जाते हैं फेलियर की तरफ, ठीक है। और आने वाले टाइम पे एक मजाक बनते हैं लोग, मजाक उनका बनाते हैं कि ये भाई साहब ज्वाइन किए थे, मतलब बड़े आप देखते हो कितना ज्यादा मार्केट में चल रहा है कि नहीं। तो आपको कामयाब होना है तो लर्नर बनना पड़ेगा, एक जो है ना आपको सीखने की इच्छा आपके अंदर जगानी पड़ेगी। तो ये 7वीं क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और 8वीं लास्ट क्वालिटी है गुड लिसनर, ठीक है। चलिए आप लर्नर बन गए, ठीक है, आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत धीरे धीरे आप सीख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आपको सुनने की क्षमता भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। सुनने की बोले तो आप अगर किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बात को सुनो। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सुनते इसलिए है ताकि वो रुके और कुछ चालू हो जाए, ठीक है। और मैं जैसे मैंने बताया बिजनेस अपना कम्युनिकेट का बिजनेस है, बातचीत का व्यापार है, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो तो सामने वाले की सुनो। हम अगर प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले सामने वाले की आप सुनोगे तो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम इसलिए सुनते हैं ताकि वो रुके और हम चालू हो सके। तो ये भी प्रॉब्लम है कि जब तक आप सुनोगे नहीं सामने वाले को, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग आप जवाब नहीं दे पाओगे, उसके सवाल को सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे। और ज्यादातर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, मेरे अंदर भी थी। तो पहले अभी जब भी मैं चाहे कॉल पे बात करूं चाहे फेस टू फेस बात करूं, तो सबसे पहले मैं सामने वाले को बोलने का मौका देता हूं, और बीच बीच में कई बार देता हूं, जी बताइए सर, जी, मतलब वो पहले अपनी बात को खत्म करता है, फिर उसकी बात के अकॉर्डिंग ही मैं रिप्लाई देता हूं, समझ रहे हैं। तो आपको भी ये करना है। अगर आप फेस टू फेस किसी से बातचीत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने बोला, आप किसी का फॉलोअप कर रहे हैं, किसी ने बोला सर ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, या कुछ भी ऑब्जेक्शन डाल दिया, सर मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो उसकी बात को कट कर देंगे हम बीच में ही, ठीक है। और अपनी बात हम स्टार्ट कर देंगे। पहले उसकी सुनो ध्यान से, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जवाब को आप मॉडिफाई करके उसको दो, तभी आप एक अच्छे जो है लिसनर बनोगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा वक्ता बनने से अच्छा है अच्छा श्रोता बनना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम बोलना अच्छा जानते हैं लेकिन हम सुनना नहीं जानते, तभी लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कौन जुड़ेगा? क्योंकि सब लोग जो है ना सुनाना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। तो हमें दोनों क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, सुनने की भी और सुनाने की भी, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस किसी का बिजनेस है, यहाँ पर हाथ पैरों से मेहनत नहीं होती है सर। आप सोचो कि यहाँ पर डेली मजदूरी आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका चलता है माइंड और आपके चलते हैं हाथ, ठीक है। मेंटली यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क है सर। अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को समझेंगे, स्मार्ट वर्क है।
ठीक है, धीरे धीरे आप जो है इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो 8 मैंने जो क्वालिटी आपको बताई है, कितनी 8 क्वालिटी, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी सर। ठीक है, और अभी हम लोग बात करेंगे बेसिक पे, और ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है सर बेसिक में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम बेसिक में है। तो सर अभी बेसिक चीज बताएंगे तो आप लोग इसी को ध्यान ओके सर, दीजिएगा। वॉइस सर। क्लियर सर मेरी? जी सर कंटिन्यू। चलिए, थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो हम लोग बात करने वाले हैं भी ड्रीम के ऊपर। ठीक है, अब ड्रीम बहुत ही प्यारा वर्ड है, लेकिन ज्यादातर लोग 99% लोग गलती ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि यार ये है क्या और इसको बनाना जरूरी है क्या। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं होता है, कोई कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमें एक छोटा सा टारगेट लेके शुरुआत में चलना पड़ता है, बड़ा नहीं, छोटा टारगेट लेके चलना पड़ता है। ठीक है, वो हमें इस बिजनेस में आगे करने में हमारी हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं वाई। ठीक है, रीजन होना चाहिए ना भाई, हम भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम बिना रीजन के कोई काम नहीं करता इंसान, उसके पास में हर काम को करने का कुछ ना कुछ रीजन। ठीक है, आप लोग सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए उठते हो, अगर ट्रेनिंग ना रखी जाए तो शायद कुछ लोग उठे भी ना है कि नहीं। तो ट्रेनिंग उठते क्यों हो? क्योंकि आप कुछ ना कुछ जो है ना आपका सुबह का रहता है कारण उठने का, है कि नहीं, रीजन है ना। उसी प्रकार से आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है आपका, इसलिए तो करते हो। और उसी प्रकार से यार इस बिजनेस को करने का रीजन क्या है, आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रीजन है इस बिजनेस को करने का, ठीक है, तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे ही बोल देंगे सर मुझे ये लेना है, वो लेना, वो सब बात की बात है सर। पहले आप ये देखो, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है कि आप एकदम से टॉप पे पहुंच जाओगे, आपके पास लग्जरी कार आ जाएगी। पहले छोटे छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे कदम लो। ठीक है, एकदम से नहीं, सोच हमेशा आसमान पे रखो लेकिन कदम जमीन पे रखो, है नहीं। तो छोटे छोटे स्टेप लेना है, तो हमें ड्रीम बनाना है और ड्रीम को कन्वर्ट करना है किसमें, गोल में। ठीक है, अब गोल आपका क्या होना चाहिए, मैं क्लियर आपको बता दूं, ज्यादा उलझन वाली चीजें नहीं बताता मैं। ठीक है, क्लियर आपका गोल होना चाहिए। गोल सबसे पहले, अगर आप गोल्ड नहीं बने हो, हमारे स्वामी में पहला जो लेवल होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, आप अगर गोल्ड नहीं बने हो तो गोल्ड बनने का प्लानिंग करो, लिखो। ठीक है, कि मैं, है ना, आप लिखो कोई भी नाम, आपका जो भी नाम है, जैसे अरुण कुमार जी कनेक्ट हमारे बीच में, तो मैं अरुण कुमार। ठीक है, और आज जो भी डेट है, ठीक है, आज मान लो डेट 15 है, तो मैं अरुण कुमार 15 से और 25 तारीख तक मैं जो गोल्ड बन चुका हूँ। अभी 10 दिन का आपने गोल्ड का टारगेट बना लिया। अब आपको सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है गोल्ड बनने। ये आपका हो गया। आपने क्या कर दिया, ये स्मार्ट आपने गोल सेट कर लिया, जो आपने गोल्ड, खुद को गोल्ड लेवल अचीव करने का आपने लेवल बनाया। ठीक है, जिसमें आपने स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, और मैनेजेबल कर दिया। मैनेजेबल भी आपको करना है, अचीवेबल भी होना चाहिए, और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक तो आपको ये क्लियर आपने कर दिया कि यार आपको एनीवे गोल्ड बनना है। अब ये उनके लिए बता रहा हूँ, गोल्ड जो गोल्ड बन चुके हैं, आप 3 महीने का बना लिया अपना ड्रीम, तो अच्छी बात है। नहीं बनाया है तो 3 महीने का ड्रीम बनाओ, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है, वो आपका बाइक का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, आईफोन का हो सकता है, लाख रुपए कमाने का हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगे वो करो। ठीक है, और ज्यादा लोग सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं, कर लो यार अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो अभी आपने डिसाइड कर लिया कि 3 महीने में आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, या 3 महीने में आपको 3 लाख रुपए कमाने हैं, 3 महीने में आपको। ठीक है, तो स्पेसिफिक हमने क्लियर कर लिया कि 3 महीने में मुझे ये करना है, या मुझे 10 दिन में गोल्ड बनना है, तो क्लियर हो गया। अब आप उसको मापेंगे। ठीक है, 10 दिन में आपको गोल्ड बनना है तो 1 पे आउट डेली चाहिए। अब 1 पे आउट के लिए आपको कितने प्लान करने हैं, 2 आईडीज अगर डेली चाहिए तो आपको कितने प्लान करने हैं। हो सकता है आपको 5 प्लान में 2 आईडी आ जाए, हो सकता है 8 में 2 आईडी आए, 10 में 2 आईडी आए, है कि नहीं। तो अभी क्या मैनेज कर रहे हैं आप, तो 1 पे आउट का डेली अगर एवरेज लेके चलेंगे तो आप 10 दिन में गोल्ड बन जाएंगे, है कि नहीं सर। तो आपका ये क्या मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद आपने गोल्ड टारगेट बनाया कि भाई आपको जो है 3 महीने में आपको मान लो कि 1.5 लाख रुपए कमाने हैं। ठीक है, या 3 महीने में आपको 50, मान लो आपको 1.5 लाख की बाइक लेनी है, तो उस बाइक को कन्वर्ट करो पैसे में। ठीक है, क्योंकि पैसे चाहिए आपको, उस बाइक को कन्वर्ट करो पैसे में, और वो पैसे निकल के मान लो कि 1.5 लाख रुपए। अब उनको पर मंथ में डिवाइड कर दो 3 महीने में। ठीक है, तो पर मंथ पड़ा 50,000। अब उस 50,000 के लिए आपको क्या करना है, अब आप इसको माप रहे हैं कि 50,000 अगर मुझे मंथली इस मंथ कमाना है, तो उसके लिए कम से कम मुझे डेली का डेली 1 पे आउट तो चाहिए, बीच बीच में कभी 2 पे आउट लेंगे। ठीक है, तो अब 1 पे आउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली उसके लिए काम करो। ये हमारा जो है क्लियर मैनेज हो गया। अचीवेबल भी है, क्योंकि आपने वो रियल अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। ऐसा ड्रीम बनाओ जो पहले अचीव किया हो, अचीव किया जा सकता है। रियलिस्टिक भी है, ऐसा तो है नहीं कि बड़ा ड्रीम बना लिया। टाइम बाउंड कर दिया ना आपने, 10 दिन का टाइम दे दिया आपने गोल्ड बनने का। ठीक है, और 3 महीने का टाइम दे दिया आपने अपना जो भी आपका ड्रीम है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना। ठीक है, या टोटल आपको 2 लाख रुपए कमाना है, वो XYZ आपका कुछ भी हो सकता है, हर पर्सन का अलग अलग होता है, आप बना लीजिए इसको। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक स्मार्ट ड्रीम बना लो। उसके बाद आप इस ड्रीम को आपने एनीवे बना लिया, गोल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो कुछ इस बिजनेस की कुछ बेसिक जो स्किल है वो डेवलप करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। हालांकि लिस्ट में हम लोग ट्रेनिंग तो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लिस्ट बना लो जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, बढ़िया सी 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। ठीक है, और लिस्ट हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ठीक है, जिस प्रकार से कपड़ा बनने के लिए कपड़े फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस बिजनेस में लिस्ट की जरूरत होती है हमें, इस बिजनेस में लोगों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लिस्ट बनाते नहीं है, ऐसे 2 4 5 लोगों को प्लान दिखाएंगे, फिर प्लान से बोलेंगे सर हमारे पास लोग नहीं है। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, जितने भी लोग इस सेशन में कनेक्ट हैं, 470 लोग, आपके पास अगर फोन है ना, गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि 100 लोगों से कांटेक्ट तो होगा नहीं, 100 लोगों से कम तो कांटेक्ट किसी का होता ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा ही होते हैं, 200 250 500, क्योंकि हम लोग सब लोग सोशल मीडिया दुनिया भर से कनेक्ट हैं, तो हर जगह से हमारे कांटेक्ट डेली बढ़ते रहते हैं। तो लिस्ट बना लीजिए सर, याद रखिए, लिस्ट नहीं बनाओगे तो बिजनेस में आप टिक नहीं पाओगे सर। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्त इन्विटेशन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन्विटेशन हमारा जो है
यहाँ पर पहला स्टेप हमने यहाँ पर अपना गोल सेट कर लिया, दूसरे स्टेप पे यहाँ पर हमने बना लिस्ट और तीसरे स्टेप पे आता है हमारा इन्विटेशन। ये अलग अलग स्टेप है, इनको सबको जिस दिन आप क्लियर करते चले जाएंगे बहुत बढ़िया आपकी ग्रोथ होगी। तो इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर आता है दोस्त सौदा प्लान, ठीक है। आप प्लान यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप खुद कर सकते हैं या अपने अपलाइन से करा सकते हैं, ठीक है, या तो आप जूम से कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, आप अगर जूम से करना चाहें लोगों को जूम पे इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जूम पे लोगों को लाने के लिए परफेक्ट इन्विटेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे लोग ही नहीं आते, हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे लोग ही नहीं आ रहे। तो प्रॉब्लम है इन्विटेशन में, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप न्यू है कोई दिक्कत नहीं, 2-4-10 दिन में प्लान के बारे में परफेक्ट जानकारी ले लो, ठीक है। कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग। प्लान दिखाने के बाद में जो हमारा स्टेप होता है, जो होता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। क्योंकि हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन लिस्ट बना लिया, इन्विटेशन कर लिया, प्लान भी दिखा दिया। अब फॉलो अप एंड क्लोजिंग अगर ढंग से नहीं कर पाएंगे तो सारी की सारी मेहनत जो हमारी बेकार है, सो पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी सीखना हमें बहुत जरूरी है, ताकि हमने जिस पर्सन को प्लान दिखाया उसको हम ज्वाइन करा सके, ठीक है। और 80-20 रूल को हमेशा इस दिमाग में सेट कर लो। ये बिजनेस चलता है रूल्स, मतलब हर बिजनेस के रूल्स होते हैं, हर काम के अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। और ये रूल्स हर एक जगह लागू होता है, इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में रूल लागू होता है। 80-20 रूल का मतलब होता है कि यार अगर आप न्यू हो मान लो, तो आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो तो हो सकता है 1 लोग ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है 10 को प्लान दिखाओ, 2 लोग ज्वाइन करें, फिर 10 को प्लान 3 लोग। आप बोलोगे सर रेशियो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि आप जब प्लान दिखाओगे आप लगातार अपलाइन के सपोर्ट से, ठीक है। और ज्यादा अपलाइन पर डिपेंड मत रहो। अपलाइन से बोलो, अगर आपके अपलाइन आसपास के हैं तो अपलाइन से बोलो ठीक है सर 5 प्लान ओनली आपको मेरे करने हैं, 6ठा प्लान मैं खुद करूंगा, 7वां करूंगा, 8वां करूंगा, आप खाली देखो मुझे, है ना। और आपको फॉलो अप करना है, प्लान में करूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैंने गलती कर दी तो गड़बड़ हो गई, तो यार गड़बड़ हो गई तो आपके अपलाइन जानेंगे या आप जानोगे? सामने वाला पर्सन कैसे जानेगा? उसको क्या पता क्या आपने गड़बड़ की है कि नहीं। तो ये रूल्स ध्यान रखना है। ये रूल्स अगर हमें पता है तो कभी भी हम इस बिजनेस में उदास नहीं होंगे। इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, इन्विटेशन सीख लीजिए सर, ओके। हाउ टू इनवाइट पीपल। इन्विटेशन हमारा शॉर्ट टाइम का होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। आपको टाइम लो सामने वाले से, ठीक है। ज्यादातर लोगों का इन्विटेशन परफेक्ट नहीं होता है, ऐसे हम उल्टी सीधी बात कर देते हैं और फिर हमें खुद पे बिलीव नहीं होता है कि वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। डोंट प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनली प्रेजेंट नहीं करना है। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास में है जिसमें ऐसे लोग हैं जिनसे आपका मिलना जुलना होता है, अच्छा रिलेशन है, फ्रेंड है, तो उनसे कैजुअली जो है ना एनी वे बात करनी, प्रोफेशनल नहीं होना है। सर मैडम या जी, आप इस तरीके से वर्डिंग मत यूज करो। जो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप यूज करते हो, ठीक है, डेली बातचीत करने में, वही लैंग्वेज से आप उनसे इन्विटेशन करो। बताऊंगा कैसे। जब भी आप किसी को इनवाइट करो, ध्यान से सुनो सर मेरी बात, जब भी आप किसी को इनवाइट करो तो कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देनी। आप बोलोगे सर क्यों नहीं जानकारी देनी है? ठीक है सर, इसलिए जानकारी नहीं देनी है क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में, सब लोगों को पता है, और मार्केट में 2 प्रकार की चीजें हैं, गलत एक सही, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने खाली सुना होता है गलत, और वो सही चीजों को भी गलत से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे। वहां पर प्रॉब्लम यही आएगी कि आप बोलोगे सर क्या गड़बड़ हो गई, क्या है ना, प्रॉब्लम हो गई। तो कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देनी है, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। उसके बाद आस्क क्वेश्चन, ओके, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आपसे कोई सवाल करता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ उस सवाल का जवाब सवाल में दीजिए, ठीक है, जवाब मत दीजिए, ठीक है। वहां पर हमें क्योंकि इन्विटेशन हम कर रहे हैं तो पूरा जो इन्विटेशन है 5-7 मिनट में हमारा होना चाहिए, ठीक है। और हालांकि इन्विटेशन सिर्फ 2 मिनट का होता है, बाकी 4-5 मिनट तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है। कैसे हैं भाई, काम बढ़िया चल रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। इन्विटेशन 2 मिनट का, भाई मैंने काम स्टार्ट किया, ऐसा करके इन्विटेशन करना है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। जब भी इन्विटेशन करते हैं तो ये शब्दों को आपको यूज नहीं करना है। लाखों कमा सकते हो भाई, करोड़पति बन जाओगे, सपने पूरे हो जाएंगे, घर आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, बोलेगा भाई तू ही कर ले, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो पर्सन का मतलब सोच इतनी बड़ी नहीं है ना सर कि वो लाखों करोड़ रुपए, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक तो 20,000 कमा रहा है, ठीक है। वो कैसे करोड़पति लखपति की सोच रख सकता है कि नहीं। उसके बाद क्रिएट क्यूरियोसिटी। जब भी हम किसी को इन्विटेशन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर बोलनी है ताकि सामने वाला पर्सन आपको खुद ही कॉल करे, जानने के लिए इच्छुक हो, है ना। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है FOAI, ठीक है। मतलब हम जब भी किसी से बात करेंगे, ठीक है, इन्विटेशन करेंगे तो फैमिली के बारे में पहले पूछेंगे, ठीक है। मान लो मैं आदित्य सर को इनवाइट कर रहा हूं तो हम पहले नॉर्मली हेलो आदित्य भाई कैसे हैं, ठीक है, फैमिली में सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, ठीक है, सब पूछ लिया। वही पूछेंगे मेरे बारे में, मैं ही बता दूंगा, ठीक है। और मान लो जॉब करते हैं तो आदित्य भाई कैसे चल रही है भाई जॉब आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। अगर बोलेंगे यार हाँ ठीक ठाक है तो समझ जाओ थोड़ा सा हालत ठीक नहीं है, ठीक है, ओके। तो क्योंकि हमें कुछ चीजें जो है कॉमन सेंस भी हमें कुछ लगाना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ बढ़िया चल रहा है, शानदार, क्या बात है भाई, बहुत मेहनत भी यार कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो एग्री करो, ठीक है। आपने उनके ऑक्यूपेशन और काम के बारे में पूछा, फिर उनकी बात पे एग्री किया, अब आएगा इन्विटेशन का पार्ट। चलिए कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या है ना आदित्य भाई, मैंने एक्चुअली कॉल भाई एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको कॉल किया था। आप बोलेंगे बताओ भाई मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि यार मैं भी जॉब करता हूँ और यार जॉब के साथ साथ अभी क्या है ना पार्ट टाइम में वर्क स्टार्ट किया है। देखो कितना सिंपल है, सिंपल ये भाई आदित्य भाई क्या है ना यार, मैं भी यार जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ अभी पार्ट टाइम में क्या है ना मैंने वर्क स्टार्ट किया है। उसमें क्या है ना मोबाइल फोन का अगर यूज करके अगर हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो 2-3-4 घंटे अगर वर्क करते हैं पार्ट टाइम में, आराम से उसमें 25-30 हजार रुपए का इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अब इनकम के बारे में आप देखो कि सामने एक अंदाजा लगाओ कि सामने वाला कितना कमाता है। ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट को बताएंगे 1500 से 3000 कमा सकते हो भाई साहब, ठीक है। बोलेगा अच्छा हमारे पिताजी ने कभी 1500 से 3000 नहीं कमाए, हम 1500 से 3000 कमाएंगे, ठीक है। बोलता 45,000 हो जाएगा, 1500 डेली आएगा, 3000 90,000। हमारे पिताजी ने कमाए, हमारे खानदान में किसी ने बता 15, गलती करते हैं लोग। तो वहां पर 15-10-15 हजार बताओ, ठीक है। जैसा पर्सन है जैसे है ना भाई जैसा म्यूजिक है वैसा गाना गाओगे ना, ठीक है। म्यूजिक कहीं और जा रहा है, गाना कहीं और जा रहा है, फिर कैसे बात बनेगी आप मुझे बताओ, है कि नहीं। जैसा बाजा बज रहा है वैसे ही गा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने बात की, मैं मान लो 20,000 की जॉब करते हो तो मैंने बताया 25-30 हजार रुपए आराम से भाई आप अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम में, ठीक है। तो यार कैसा रहेगा, देखो सिंपल तरीका,
फिर से रिपीट करता हूँ आदित्य भाई, मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया है यार एक पार्ट टाइम में, उसमें मोबाइल फोन का यूज करके, और महीने का आराम से जो है 20-25 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई आपको बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा आदित्य भाई, अगर यार तुम्हें भी अपनी जॉब के साथ साथ अगर 2-3 घंटे अगर वर्क करके एक्स्ट्रा टाइम है ना, ठीक है, तो अगर महीने का 25-30 हजार रुपए अगर कमाने का यार मौका मिले तो कैसा रहेगा? बात क्लियर हो गया। अब सामने से रिप्लाई आएगा यार बढ़िया रहेगा, क्या है, कैसे, क्या करना पड़ेगा? भाई देखो आदित्य भाई, फोन पे यार ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि यार टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। मिलके बातचीत करते हैं, बताओ मिलके बात करेंगे, ठीक है, ये हम बता रहे हैं ऑफलाइन के लिए, मिलके बात करते हैं यार, ठीक है। तो बोले यार ठीक है मिलके बात करते हैं, लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि यार मेरे पास में ना सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम है मेरे पास में भाई। एक तो शाम को 6 बजे का टाइमिंग है, एक तो रात को 8 बजे का। उसी हिसाब से टाइम बताओ आप, आपको लगे कि ये बंदा फ्री है, ठीक है है ना, उसी हिसाब से टाइम बताओ भाई। एक तो 6 बजे का टाइमिंग है, एक तो 8 बजे का टाइम, भाई आपके लिए क्या सही रहेगा बताओ? तुम्हारे लिए क्या टाइम से? बोले यार 8 बजे से रहेगा, हमेशा 2 ऑप्शन दो, ठीक है, चलो बढ़िया भाई। तो यार कहाँ मिलना हम लोग, मतलब कहाँ मिलेंगे बताइए थोड़ा सा, मतलब कहाँ मिले? आपके घर पे मिले या आप मेरे घर पे आ जाओगे, ठीक है? तो बोलेगा कि यार मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे घर पे। ये हो गया क्लियर, टाइम डिसाइड कर लिया, जगह डिसाइड कर ली, ओके। तो भाई आज शाम को मिलते हैं 8 बजे, डे डिसाइड हो गया, आज ही मिलेंगे। कल होता है तो कल डिसाइड करो टाइम, उसके बाद जो है ना डे और मतलब जगह फिक्स करो कि आपको मिलना कहाँ है, ठीक है। और लास्ट में हम ये बोलेंगे आदित्य भाई देखो यार कैसा है ना, आपको पता है यार, अब पढ़े लिखे इंसान आप भी हो भाई, दुनिया की सबसे कीमती चीज वो है टाइम। तो यार टाइम का थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया, ठीक है, और आप कहीं और बिजी हो जाए। तो मुझे क्लियर बताइए भाई, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2 काम एक साथ लेके चलने पड़ रहे हैं, ठीक है। और आपको बताइए क्यों, क्योंकि यार जो है ना उम्मीदें ज्यादा है, सपने ज्यादा है, तो इसलिए चीजें करनी पड़ेगी। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 8 बजे तभी मुझे बताना भाई। ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको कॉल करूँ भाई कहाँ पहुंचे, बाद में आप बोलो मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 8 बजे तभी भाई बताना मुझे। अगर पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है, फिर देखो मैंने पैसे की बात बोली, पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है तभी मुझे बताओ भाई। जानना चाहते हो अगर ये कैसे आता है 20-25 हजार रुपए, तो मुझे बताओ, अगर मिल सकते हो तो क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल यार मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल मिलेंगे, पक्का आएंगे। फिर क्लियर कर लो भाई, ठीक है, मिलते हैं 8 बजे, आप मेरे घर पे आएंगे, ठीक है, हम लोग मिलकर आधा घंटा डिस्कस करेंगे और बढ़िया लगे तो स्टार्टअप करना। ये हमने किया ऑफलाइन वाला, ठीक है। आप ऑनलाइन वाला बाकी सब सेम रहेगा भाई। मैंने वर्क स्टार्ट किया है मोबाइल फोन का यूज करके, 15-20-30 हजार रुपए का इनकम ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी अगर इतना काम करके इतना इनकम आ जाए? बोले बढ़िया रहेगा यार। उसके लिए क्या है ना, बोले बताओ क्या है भाई? क्या है ना यार, फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, कॉल पे टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। 1 घंटे का टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। बताइए थोड़ा सा, मैं शॉर्ट में इसकी जानकारी देता हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। अभी फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती, मुझे क्लियर बताओ। एनीवे अगर 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो तभी आगे बातचीत करते हैं। तो आपने क्या किया, टाइम उससे लेकर ही आगे बात बढ़ानी, ठीक है। बोलेगा थोड़ा बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ बताओ। यार भाई थोड़ा बताना होता तो मैं बता नहीं देता अब तक, क्यों आपसे बोलता 1 घंटे के टाइम के लिए, है ना। फिर आपको कुछ एग्जांपल दे सकते हो, अगर नहीं मानता भाई 3 घंटे की मूवी कैसे 2 मिनट बता दें, ठीक है, कैसे देख के समझ पाओगे। तो भाई 1 घंटे का समय का निकाल सकते हो तो ठीक है। बोलेगा हाँ ठीक है। देखो भाई शाम को 5:30 बजे हमारा जूम पे वेबिनार होता है, जानते हो जूम के बारे में? मैक्सिमम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बताओ भाई। जूम पे वेबिनार होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 600, 700, 800 हजार लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे एक्चुअल में 25-30 हजार रुपए का पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। अभी मुझे याद आया कि उसमें यार मुझे 5 ही लिंक मिले थे जिससे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और 5 में से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया लोग, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा नीड थी। 1 लिंक मेरे पास बचा है, लेकिन अभी भी लोग मेरे पास में कम से कम 12 लोग हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार किसको मौका दूं। तो भाई देखो मुझे क्लियर बताओ देते भाई, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 बजे तभी मुझे बताना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लिंक जो है ना ये पेड लिंक होता है, इसका चार्ज पड़ता है 299, यानी 299 चार्ज पड़ता है इसका, उसको समझने के लिए, है कि नहीं। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो। लेकिन आज ये फ्री है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आज ये फ्री है। लेकिन 5:30 बजे करेक्ट आप 1 घंटे का टाइम दे सकते हो, 5:30 से 6:30, तभी ये लिंक प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अगर ये लिंक खराब हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि यार फिर मुझसे चार्ज बढ़ जाएगा। सीरियस लोगों को ही मुझे बोला गया है। तो अगर सच में जानना चाहते हो आदित्य भाई कि यार कैसे एक्चुअल में इनकम आती है, तो मुझे ये बताओ क्लियर, क्या 5:30 बजे आ सकते हो, ठीक है, कि कैसे यार 20-25 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं पार्ट टाइम में? क्लियर आ सकते हो क्या? बोले हाँ आ सकते हैं। तो हमें देखो अर्जेंसी हमें बीच में लगानी है ना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की। लिंक 1 है, 12 लोग भाई बच्चे मेरे पास में, और अगर ज्यादा बोले कि यार कुछ बताओ, भाई देखो तुमसे बात करते करते 4 लोगों की कॉल आ चुकी है, 4 की कॉल आ गई। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, क्योंकि कॉल आई उनकी जिनको कल लिंक दिया था, बोल रहे हमारे दोस्त को भी दे दो, इनको भी दे दो, उनको भी दे दो। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तभी। एक लिंक मेरे पास बचा है, क्या है क्या नहीं, कुछ लोग होना है बोलते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके के रिस्पॉन्स आपको आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव तो इजीली हो जाएगा, नेगेटिव जैसे कुछ लोग बीच में बोल देंगे जुड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस। तो यार क्या जोड़ना क्या तोड़ना, आप ही बताओ, जुड़ने वाला मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता चैन सिस्टम क्या, कुछ पता नहीं। तो यार क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है। क्या जोड़ना क्या तोड़ना, वो सब बात की बात है। सवाल के बदले सवाल जैसे मैंने बताया पूछो, ठीक है। पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है यार, 1 लिंक बचा मेरे पास में, कम से कम 3-4 लोगों की कॉल आ चुकी है, 3 लोगों की अभी। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर समझना चाहते हो पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट, तो पहले उसको समझ लो, ठीक है। करना ना करना वो बात की बात है, ठीक है। तो क्या सच में आप बताइए कि जिंदगी बदलना चाहते हो, कुछ पैसा वैसा एक्स्ट्रा इनकम आ जाए? बोले हाँ यार आ तो जाए, बढ़िया रहेगा। उसके लिए क्या है ना यार, आपको समझना पड़ेगा। तो पहले समझ लो यार, आपको अच्छा लगे, प्रॉफिट लगे, कर लेना, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से बात को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये हमारा इन्विटेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब अगर कुछ और ज्यादा बोलता है कि नहीं भाई बताओ यार, फिर क्या यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो बात को, ठीक है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए भाई, क्योंकि आप आधी अधूरी जानकारी लेना चाहते हो और आधी अधूरी जानकारी में देना नहीं चाहते, ठीक है। मैं देना चाहता हूँ पूरी जानकारी, जिससे आप सही तरीके से चीजों को कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके से बात करना है। लेकिन इतनी सारी जो बातें मैंने बताई, इस तरीके से हम करेंगे तो 100% सामने वाला पर्सन आप आ जाएगा जूम पे प्लान देखने के लिए, ठीक है। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली प्रोस्पेक्टिंग करो। आप भी कहीं जाते हो बाहर तो नए लोगों को आप सर्चिंग में रहो, ठीक है। आप देखो किसको आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, किससे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आप उसको तो अपने बिजनेस का पार्ट बना सको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोजिंग एंड फॉलोअप, ठीक है। क्लोजिंग एंड फॉलोअप
ठीक है, प्लान दिखाने के बाद जूम पे दिखा दिया, ऑफलाइन दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग एंड फॉलोअप, ठीक है। ये 4 सवाल आपको पूछने बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, ये 4 सवाल से मैं सामने वाले के जो है ना कुछ कमिटमेंट जो लेवल है उसका पता चलता है कि सच में बंदा इंटरेस्टेड है नहीं, ठीक है। तो ये 4 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। मैंने प्लान दिखा दिया आदित्य भाई को, तो मैं पूछूंगा आदित्य भाई सबसे बढ़िया क्या लगा यार पूरे प्लान में? प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका बढ़िया लगा, बोलेंगे यार पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, थोड़ा बता दो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मैच कर दो, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई अभी कितना पैसा कमाना चाहेंगे पार्ट टाइम में, ठीक है। मिलता जुलते सवाल है सब एक दूसरे से, हर एक मतलब एक सवाल पूछ के दूसरे सवाल में ऑटोमेटिक आपको एनीवे दूसरा सवाल आप पूछो उससे, और एक सवाल पूछने के बाद आप थोड़ा सा रुको, जवाब देने दो उसको, ठीक है। तो दूसरा सवाल भाई पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे इस बिजनेस से, क्योंकि पार्ट टाइम करोगे, ठीक है। कितना कमाना चाहोगे, ऑप्शन दे दो कुछ, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है, वो बताएगा आपको। ज्यादातर लोग डायरेक्ट पूछ ले भाई कितना इनकम करना चाहोगे, चुप हो जाते हैं। ऑप्शन दो सामने वाले को, ठीक है, 15,000, 20,000, 30,000, कितना, ठीक है, बोलेगा यार 20,000, बहुत बढ़िया। तो ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं भाई, टाइम तो देना पड़ेगा ना इनकम करने के लिए, कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, यहाँ पर भी ऑप्शन दे दो आप, ठीक है। फिर चुप हो जाओ, बोलेगा 4 घंटे, बहुत बढ़िया भाई। फिर अभी लास्ट सवाल, और इसी लास्ट सवाल में हमें क्लोजिंग करनी है और अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है, काम खत्म, ठीक है। लेकिन ये चीजें थोड़ा सा हमें जल्दबाजी में करनी पड़ेंगी। जल्दबाजी मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले समझे ना, हमें थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा इस काम, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। तो अभी भाई कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस काम को शुरू करना चाहेंगे? हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये वॉच है, ये प्रोडक्ट है, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा प्रोडक्ट लेकर अभी आप ये बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे? बोलेगा यार मेरे लिए वॉच रहेगी, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो यहाँ पर 3 तरीके शुरुआत कर सकते हैं आदित्य भाई, पहला 3 आईडी, 1 आईडी और 7 आईडी, ठीक है। तो आप बताइए भाई कोई कितनी आईडी से? 7 आईडी का फायदा ये है कि सिल्वर से 21,000 का इनकम ले सकते हो, 3 का फायदा ये है कि आप 9,000 का इनकम ले सकते हो, सिल्वर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 1 से क्या है कि मान लो अगर 1 से करने को मैं ज्यादातर लोगों को करवाता नहीं हूँ, 1 से मैं किसी को ज्वाइन करूँ, क्योंकि 1 से क्या होता है 3,000 का कैपिंग रहता है सर। आप मान लो कोई पर्सन 5-6 महीने पहुंच गया 3,000 पे, तो फिर इन फ्यूचर अगर वो चाहेगा कि यार ज्यादा लूं तो डायरेक्ट में नहीं लगा पाएगा, क्योंकि डाउन मिलेगा। कुछ ना कुछ डिटेल में बताओ थोड़ा सा, ठीक है। तो बोलेगा कि 3 या 7, फिर अगर सही तरीके से समझा दोगे तो 3 या 7 पे ही बंदा क्लोज हो, ठीक है। तो बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपने बता दिया यार कोई नहीं 3 से करो या 7 से करो। अब उसने बोला कि यार मान लो कि मैं 7 से करूंगा, ठीक है, या उसने बोला 3 से करूंगा, तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन भाई आप 3 से करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन भाई अभी अगर इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है। हमारे एक मेंटोर है, महागुरु है, जिन्होंने इस बिजनेस में लगभग 70 लाख रुपए के आसपास में ऑडी कार अचीव की है, ठीक है, सॉरी 62 लाख रुपए की ऑडी कार अचीव किया, और इस बिजनेस लगभग 1 करोड़ जो है 25 लाख रुपए के आसपास में अर्निंग किया। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम में डेली कम से कम 500 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ 50 सीरियस लोगों को सिलेक्शन होता है, ठीक है, और उन 50 लोगों को पर्सनली वो ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, और 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम तक ले पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि उसमें बस सीटें एनीवे मतलब 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, और भाई आपसे बात करने से पहले कम से कम उसमें 42 लोग हो चुके हैं, मात्र 8 लोग बचे हैं। तो एक बार सर से कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मेरे 4 लोग रह गए थे, मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं हो पाया। तो ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें सर आता है या नहीं आता है रिजल्ट, तो प्रॉब्लम है कि करना नहीं आता है सर। अगर हम इस चीज को सही तरीके से करें, थोड़ा सा स्पीड में करें, हम वहां पर रुक रुक के बात करते हैं, सो के बात करते हैं। मैंने से बहुत सारे लोगों को बोला कि सर मुझे करके दिखाओ, मेरी टीम के लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं, हाँ भैया ऐसा है वैसा। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, ठीक है। तो सो के बात करोगे तो सामने वाला पर्सन ये बिजनेस यार आपके आत्मविश्वास एनर्जी को देख कर ही तो सामने वाला पर्सन ज्वाइन करता है सर जी। क्यों ज्वाइन करेगा आप मुझे बताइए, है ना। ओके 1 मिनट, आपके आत्मविश्वास आपकी एनर्जी को देखकर ही तो सामने वाला ज्वाइन करता है, और एनर्जी हमारी है बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं क्या, ओके, एनर्जी हमारी लो है, तो सामने वाला पर्सन क्या ना जुड़ेगा नहीं आप, ठीक है। वो कुछ ना कुछ बहाने बताए, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो वो बहाने बना देगा, बेकार, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी अर्जेंसी क्रिएट करो थोड़ा सा स्पीड में और कुछ चीजें डिटेल में बताओ। देखिए हमारी अपलाइन है, इतना इतना इनकम कर चुके हैं, और 50 लोगों का कोटिंग बनाते हैं, और में से सिर्फ और सिर्फ 42 लोग हो चुके हैं, मात्र 8 लोग बचे हैं। तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, अपलाइन को कॉल मिला दो, अपलाइन आपका वहां पे हेल्प कर देगा आपकी। सर ओनली फॉर 2 लोग, 2 बचे हैं, तुरंत कॉल करो सर, फटाफट जल्दी से सर डॉक्यूमेंट दो, पेमेंट दो, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी, पता क्या है, आपको जब भी आप प्लान की जब भी क्लोजिंग करोगे, शुरुआत में ये सवाल पूछोगे, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आपको पकड़ने पड़ेंगे, ऐसे पॉइंट आपको पकड़ में आने चाहिए जिस पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं। जिस पे अगर वो नखरी दिखाए ना कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस पे आप बात कर सकें अच्छे से 2-4-5 मिनट अच्छे से। उस पे जो है ना उसके पेन पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। और एक चीज और, अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हो तो प्लान की बिगिनिंग पे डिपेंड करता है क्लोजिंग, समझ रहे हैं। शुरुआत अगर आपने अच्छी की, ठीक है, ऑफलाइन के प्लान में, ठीक है, तो रिजल्ट ऑफलाइन में 100 में से 100 आएगा, पक्का बता रहा हूँ। सामने के प्लान अगर आप सही तरीके से करोगे, गारंटी बता रहा हूँ सर, ये मेरा खुद का आत्मविश्वास बोलता है, ठीक है। क्योंकि जो चीजें इस तरीके से हमारे जो मेंटोर लोगों ने इस तरीके से डिजाइन की है, खतरनाक लेवल की रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ एवरेज वाली बात ही खत्म हो जाएगी सर, फॉलोअप वॉलोअप नहीं, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। अब इसमें क्या है, अब हमने बोल दिया, ठीक है, अब वो मान लो लास्ट में बोल रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा नहीं है, पैसा भाई हम साथ में लेकर थोड़ी ना चलते हैं, पैसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप भाई 7 आईडी से करना चाहते हो या 3 से करना चाहते हो, तो कोई 5,000 10,000 साथ में लेकर थोड़ी ना घूम रहा है, कोई बात नहीं भाई। लेकिन यार अभी क्या है ना, अभी आपको ये मौका बार बार नहीं मिलता, जस्ट आज ही मौका है, ओनली फॉर 3 महीने बाद ये मौका मिलेगा, लेकिन आज ओनली फॉर आज मौका है आपके पास में, ठीक है। तो मुझे क्लियर बताओ यार, ये मौका आपके हाथ से चला गया ना, आपने मुझे बोला था यार कि 20,000 कमाना चाहते हो, अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो, है ना, और आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो, तो यार ये मौका आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जो काम नॉर्मली आप करोगे इस बिजनेस में 1 साल में, वही आप 3 महीने में कर सकते हो। और पर्सनली किस पर्सन की ट्रेनिंग मिल रही है? करोड़पति लीडर की, ठीक है। तो यार कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है कोई अभी, लेकिन कितना है, कितना है अभी भाई, 3 आईडी का नहीं है, कितना है
7 का नहीं है तो कितना है, ठीक है। तो हमें उसको कुछ ना कुछ कहीं पे कहीं ना कहीं पे क्लोज करना है। 7 का नहीं है, 3 का है, 5 का है, 6 का है, 2 का है, 3 का नहीं है तो कितने का है, 1 का है। मतलब हमें ये नहीं पूछना है कि 1 का है, 2 का है, 3 का, ये मत पूछो कितना अरेंज हो रहा है अभी भाई, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि इसमें आपको जरूर मैं ऐड कराऊं, ठीक है। और मात्र 5 मिनट है सर, अभी मात्र 2 लोगों का सिलेक्शन बचा है, फटाफट मुझे बताइए। तो वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि वो बोले कि नहीं मेरे पास बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। एक आईडी का, 2 आईडी का लोग लेके ही घूमते हैं सर, ठीक है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तुरंत फोन पे तो तुरंत ट्रांसफर करेंगे सर, और नहीं तो लोगों के पास 1000, 2000, 5000 रुपए तो रहते ही हैं सर, 2-3 हजार तो इनफेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्लोजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसने बोला कि यार मेरे पास में ना अभी 2 का है या 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लाओ, ठीक है। स्टार्टअप करते हैं, आपका अभी सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, बाकी देखते हैं क्या करना है, फटाफट ट्रांसफर कराओ सर, ठीक है। और हमें किसी ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है। उसने बोला कि ये है भाई, वो है, तुरंत उसको क्लियर करके भाई ठीक है, प्रॉब्लम है, मेरे सामने प्रॉब्लम थी भाई, ठीक है। लेकिन अभी यार आपका उसमें जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सपने हैं, ठीक, आप पूरे करना चाहते हो, आपने बोला 20-25 हजार यहाँ से कमाना चाहते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या है ना, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। और अगर फिर किसी कारण अगर मान लो कोई सवाल आता है तो हमें उसमें ज्यादा उलझना नहीं है सर, ठीक है। किसी ने बोला कि कंपनी भाग गई, तो मान लो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो भाई कंपनी भागने वाली कंपनी होती है ना, भागने वाली कंपनी कौन सी, तो शॉर्ट में उसको बताओ, ठीक है। अपनी कंपनी क्यों नहीं भागी, क्योंकि भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भागती नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, पैसा तो प्रोडक्ट मिलता है, सब कुछ बराबर हो जाता है, ठीक है। और जो भागने वाली कंपनी होती है वो इन्वेस्टमेंट प्लान की होती है, ठीक है। जो पैसा इन्वेस्टमेंट करो, आप लाओ सब इन्वेस्टमेंट करो, आप करेगा कौन, हम करेंगे। तो ऐसी कंपनी मार्केट में भागती है, ठीक है। तो स्वामिनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक मान लो 1% नेगेटिव बात कर लेते हैं, अगर हो भी गया तो ऐसा तो नहीं कि 1680 रुपए आपके इंतजार कर रहे कि जैसे आप 1680 डालोगे वैसे हमारे एमडी शटर बंद कर देंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो यार प्रोडक्ट मिलता है पैसे के बदले में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जेन्युइन कंपनी है, जीएसटी पे कर रही है, टैक्स पे कर रही है, सब एकदम जबरदस्त चल रहा है। आप देखो दिसंबर 2021 में गाइडलाइंस बनी, हर किसी ने अपने प्लान चेंज कर दिए, सबने ये बदल दिया वो बदल दिया, लेकिन अपनी स्वामी जब से चल रही है तब से ऐसे चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे एमडी सर को पता है कि आगे होने वाला क्या है, वो सब इंतजाम पहले बना के चलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये स्वामिनी में हम लोग जो है ना, हमें बहुत सारे लोगों को क्या है ना, आप लोग जितने भी ज्वाइंट पार्टनर है उनको खुद पे अपनी सिस्टम पर भरोसा नहीं है। आपको अंधा विश्वास करना पड़ेगा सर स्वामिनी पे, तभी आप सामने वाले बिलीव ट्रांसफर कर पाओगे, ध्यान रखना है ना। तो मैंने पहले बताया कि क्वालिटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास और करेज की, ठीक है, ओके। तो ये हमें आंसर देना है। फिर अगर हम नॉर्मली कंपनी भाग गई तो उसका मतलब उसको जवाब देकर तुरंत हमें फिर क्लोजिंग की तरफ अपने मूव कर देना है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया आपका? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड है सर, और लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन एक चीज बंद नहीं हुई, खाना दवा खाना सब कुछ चलता रहा। तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, एग्रीकल्चर के, खेती करना बंद नहीं होगा, हेल्थ प्रोडक्ट यूज करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है, साबुन शैम्पू लगाना बंद नहीं करेंगे, चलती रहेगी हमारी कंपनी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सवालों को क्लोज करना है और उसके बाद में सीधे हमें क्लोजिंग की तरफ आना है भाई। अभी शुरुआत करते हैं, बताइए क्लियर हो आपका? चलिए भाई, कितने आईडी शुरू करेंगे? 1 से 3 से 7 से, ठीक है। फिर अर्जेंसी क्रिएट करो, लेकिन अगर बेटर तरीके से आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी तो ये सवाल आएगा नहीं बॉस, समझ रहे हैं? ओके। और हमें इसमें 3 फॉर्मूले का यूज करना है। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें सामने वाली की प्रॉब्लम को आपको फील करना है भाई, ठीक है, बढ़िया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैं इस समस्या का हल कैसे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन के ऊपर भी आपको एक सेशन मिलता है, ठीक है, वीक में 1-2 बार सेशन मिलते हैं, तो उसको भी आपको परफेक्ट करके चलना है, ठीक है। क्योंकि हमें इस बिजनेस में हर एक चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो चीजें बिजनेस से रिलेटेड हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग जो है लॉ ऑफ एवरेज, मैंने शुरुआत में बताया कि लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि शुरुआत में आप बोल रहे हो कि सर मैं 10 को दिखा रहा हूँ, 1 आ रहा है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, 10 में से 1 का रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और अपनी स्किल बढ़ाओ, 2 हो जाएगा, और बढ़ाओ 3 हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी जो है जैसे जैसे स्किल बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होंगी, वैसे वैसे आपका रेशियो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। ऑल पार्टनर्स थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने तो बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू हमारे मेंटोर महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर को, कि सर ने आज पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच आदित्य सर, और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। जो चीजें मैंने बताई उसको इंप्लीमेंट करिएगा, और जो बेसिक मैंने बताया इसमें अपने आप को धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाइए सर, क्योंकि बेसिक हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नींव है इस बिजनेस में बेसिक, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय सोनी।